बच्चों अभी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में हमने जस्ट थोड़ा सा तुमको पूरा रिवाइज कर देता हूँ। रिजोल्यूशन क्या कहता है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ओके, ये हो गया अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसे कहेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मीन्स व्हेन वी रिजॉल्व द कंपोनेंट अलॉन्ग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब किसी भी वेक्टर को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट विल बिकम व्हाट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया था? हमने कंसिडर किया था वेक्टर ए इज ओके और मूविंग अलॉन्ग ए सी, so its component along x axis is taken as what? Ax. Similarly component of this AC along y axis is taken as what? Ay. So ay और ax are treated as what? Rectangular components of a along x axis and along y axis. So ab is equal to ay. Similarly ad is equal to what? Ax. So now if I have to calculate the vector, okay, if I have to calculate the rectangular component of the vector along y axis करने के लिए हम क्या करेंगे? We will consider a triangle ADC where theta is the angle between the vector and the x component AX. So here we will consider first sin theta. Sin theta is equal to what? Opposite by hypotenuse. Opposite is what? DC by AC. So what is the value of DC? Since AB इज इक्वल टू ए वाई, इट इज इक्वल, ए क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो डी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा। सो कंपोनेंट ऑफ ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस इज टेकन एज व्हाट? ए साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है, वेक्टर इफ यू आर कंसिडरिंग, तो वाई एक्सिस के कंपोनेंट में क्या लेना है हमको? ए साइन थीटा। सिमिलरली इफ आई हैव टू कैलकुलेट द कंपोनेंट फॉर द एक्स एक्सिस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा लेना पड़ेगा। कॉस थीटा क्यों लेना है? क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बेस बाय हाइपोटेनस। सो इस ट्राइंगल में एडीसी में बेस क्या होगा? एडी, हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडी बाय एसी। सो इट विल बिकम एडी इज इक्वल टू व्हाट? ax and ac is what? Vector a. So now cross multiplying ax is equal to a cos theta. इसका मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर को अगर हमको कंपोनेंट निकालना है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस तो वो क्या ट्रीट होगा? a cos theta. So बट हमको क्या करना है अभी? वी हैव टू कैलकुलेट द magnitude of vector a. To calculate the magnitude of a vector a, what we will consider? Again we will consider the same triangle ADC. So from ADC what we will write? Applying the Pythagoras theorem, AC square is equal to AD square plus DC square. ये क्या है? DC square है. Okay, so now what is the value of AC? Is A, AD is AX, AC is DC is AY. तो क्या हो जाएगा? A square is equal to AX square plus AY square. But I have to calculate the magnitude of A. तो 2 को सेकेंड साइड भेजेंगे तो पावर में 2 अगर जाएगा सेकेंड साइड तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। सो ये हमने एक डेरिवेशन देखा था किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अलॉन्ग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट व्हेन वी आर कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर मुझे तीसरा कोऑर्डिनेट रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हुआ अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट रहेगा तो एक बार नोट्स फिर से देख लेने का है। ओके, अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन। सो नाउ व्हाट वी विल कंसिडर? वी विल कंसिडर मोशन ऑफ ए बॉडी motion of a body in a plane. अभी प्लेन जब भी हम कंसिडर करते हैं तब क्या आता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इट विल कम। और जब भी हम कंसिडर कर रहे हैं तो मोशन ऑफ ए प्लेन, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन, तब उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो हम क्या करते हैं? उसको माइनस कर लेते हैं। ओके, बट व्हाट इज
the first topic in the motion of a body in a plane is displacement vector. Displacement vector किसे कहेंगे? It is the directed line between the initial point and the final point of the particle. तो displacement vector क्या होगा? First हमें क्या पढ़ना है इसमें? This here in this we have to first study displacement vector. What do you mean by displacement vector? Displacement vector क्या है? It is the directed line segment. ये क्या है? ये एक तरह का directed line segment है between the initial point and the final point of the particle. तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ द पार्टिकल के बीच का जो लाइन है उसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मतलब सपोज ए पॉइंट इज हियर, इफ यू कंसिडर एक्स वाई प्लेन, दिस इज वाई, दिस इज एक्स. इनिशियली द पॉइंट इज हियर, नाउ द पॉइंट इज हियर. तो ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और ये पॉइंट फाइनल पॉइंट है. So in a coordinate system, x-axis and y-axis, we are considering the particle is first initially at point A, now the point is at B. So इस बीच में ये जो लाइन जा रहा है, this line segment between the initial point and the final point is called as the displacement vector. अभी तुम बोलोगे A और B को जाने के लिए ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, ऐसा. तो ये क्यों नहीं ले रहे? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने फर्स्ट ये थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है. डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस है ये लॉन्ग डिस्टेंस है. तो ये जो दो डिस्टेंसेस को नहीं कंसिडर करेंगे तो कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन वाला. दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अभी ये वेक्टर का यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले क्या देता है? इट विल गिव द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ द बॉडी, और ओरिजिन पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस देगा किसी भी पार्टिकल का. ओके. सेकेंड थिंग, इट विल गिव द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल इज मूविंग. अभी ये यहाँ से यहाँ पर है, ए से लेके हम बी में जा रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? इसका डायरेक्शन मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. सेकेंड थिंग क्या है? इट विल गिव द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल इज मूविंग. पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सपोज इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट इधर आ गया सपोज सी पे, तो इसको मैं क्या करूँगा? ऐसे ज्वाइन करूँगा. तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, तो ये डायरेक्शन मेरा हो जाएगा ए सी वेक्टर के लिए. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल शो द लाइन सेगमेंट बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. सेकेंड थिंग, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग. सो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. अभी सपोज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सो इनिशियली वी विल टेक अनदर डायग्राम हियर. We will consider that this is the y-axis, this is the x-axis. So initially particle is at P, now the particle is at Q. Okay, so this distance, if I say that from here to here distance is R1, okay, and from here to here distance is R2. Okay, vector R1, vector R2 is the position vector from the origin. Clear हो गया? P and Q. P is the initial point and Q is the final point. तो R1 is the displacement vector, R2 is the displacement vector for Q from the origin. So ये जो line PQ है, this is called as the delta R. So this delta R will represent the displacement vector for the point A, P and Q. अभी इस केस में हमको अगर वेक्टर फाइंड आउट, डेल्टा आर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका डेरिवेशन हम सेकेंड वीडियो में हम लेंगे. तो अभी यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन हम करेंगे.